हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्त, हम पढ़ रहे हैं अभी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इसमें एक लेक्चर हो चुका है दोस्त, आज का ये सेकंड लेक्चर है। देखो, इसमें तीन चीज़ें मेन होती हैं। एक होता है मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। मीन मतलब माध्य या समांतर माध्य भी इसी को बोलते हैं। मीडियन का मतलब माध्यिका होता है। माध्यिका। मोड का मतलब बहुलक होता है। बहुलक का मतलब हिंदी में आप जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार आता है, या द मैनी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आकर, ठीक है। ऑकर मोस्ट ऑफ द टाइम, इसको अब हम पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम अथवा एट मोस्ट, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। देखो, मीन तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मीडियन, यानी सेकेंड वाला पार्ट इसका मीडियन हम पढ़ने वाले हैं। मीडियन मीन्स माध्यिका, ये हम पढ़ने वाले हैं दोस्त। देखो, एक्चुअली मैं बताऊं तो जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि मीन, मीडियन, मॉड, इन तीनों की तीन तीन टाइप होते हैं। तीन तीन टाइप मतलब तीन तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तीन टाइप से क्वेश्चन बनते हैं जनरली, ठीक है। तो इस पर भी तीन टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। उन तीन टाइप को अपन स्टडी करते हैं। देखो, पहले टाइप कैसे बनेंगे। मान लो कोई आपको एक रेंडम नंबर दे दिया, 1 4 7 9 3 10 15, ऐसा कोई नंबर दे दिया रेंडम, और इसका पूछ देगा आपसे कि मीडियन निकालो। ठीक है दोस्त, मीडियन निकालो। मीडियन मीन्स माध्यिका निकालो। एक तो ये टाइप होता है। तो इसकी माध्यिका कैसे निकालते हैं दोस्त। सबसे पहले इसको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी हिंदी में आरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम में इसको अरेंज करो, ठीक है। अरेंज करो, फिर बताता हूँ। देखो, 1 3 4, 1 3 2 नहीं है, फिर 4 है, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर 7 हो गया, 4 7 9 10 15, 3 4 3 7। देखो, 4 और 3 7 नंबर हो गए, ठीक है। ये अरेंज हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब क्या करते हैं दोस्त कि हम एकदम बीचों बीच वाला नंबर लेते हैं, एकदम बीचों बीच वाला। अब एकदम बीचों बीच कैसे होगा। अगर ये विषम नंबर है, मान लो विषम यानी ऑड नंबर है, ठीक है। ऑड नंबर है तो आधे नंबर इधर छोड़ दोगे, आधे मतलब कि एक बीच वाला, एकदम बीचों बीच वाला एक नंबर आ जाएगा। जैसे कि इस केस में 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, ठीक है। तो विषम संख्या है 7 नंबर। तो क्या करोगे दोस्त, 7 में से 3 आपने इधर छोड़ दिया और 3 इधर छोड़ दिया, एक नंबर यही बीचों बीच वाला बचा 7। तो यही हमारा मीडियन हो जाएगा, ठीक है। समझ आया। मतलब अगर मैं इस चीज़ को लिखूं, फार्मूला फॉर्म में डिनोट करूं, तो मान लो कि n नंबर है और n क्या है, ऑड है। तब आपको बीचों बीच वाला नंबर कौन सा होगा दोस्त, चौथा होगा। 7 है तो चौथा होगा। तो इस 4 को कैसे लिखोगे, n+1/2 थर्ड नंबर, ठीक है। n+1 सेकेंड नंबर, ठीक है। कैसे, n की वैल्यू 7 रखो, तो 7 + 1/2 यानी 8/2, यानी चौथा नंबर, फोर्थ नंबर। तो भाई फोर्थ नंबर चाहे इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो, जनरली हम लेफ्ट साइड से गिनते हैं, 1 2 3 4, तो चौथा नंबर यही हमारा मीडियन हो जाएगा, ठीक है दोस्त। परंतु आप कहोगे कि जब इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स रहे, फॉर एग्जाम्पल 1 9 7 5 4 2 3 3 6 4 3, मान लो ये नंबर है। अब इसका आपसे पूछ दे कि मीडियन निकालो, मीडियन यानी माध्यिका निकालो, ठीक है। तब क्या करोगे, सबसे पहली बात तो यही कि इनको अरेंज कर लो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में। तो 1 2 1 2 3 4 4 5 7 9, यही है। 3 2 5 3 8, समझ आया दोस्त। 8 नंबर हैं, देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है, हमने लिख दिया। अब बीचों बीच में क्योंकि विषम नंबर नहीं है, यहाँ पर n यानी इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो बीचों बीच वाला एक नंबर तो नहीं आएगा। देखो, 3 इधर कर दोगे, हटा दोगे, 3 इधर हट गए।
बताओ, अब बीच में दो नंबर आ गए, ठीक है, तो हमें क्या करना है, बीच के दोनों जो एकदम बीचों बीच जो दो नंबर आ रहे हैं, क्योंकि इवन यानी सम संख्या है, इवन का मतलब सम होता है, ठीक है दोस्त, क्योंकि इवन नंबर है, सम संख्या है, तो एग्जैक्टली एक टर्म बीच में नहीं आएगा, दो टर्म बीच में आएंगे, ठीक है, बीचों बीच दो टर्म आएंगे, तो हम क्या करेंगे, उन्हीं दोनों टर्म का हम जोड़ ले लेंगे, यानी n/2 एंड n/2 एंड n+1/2, इन दोनों टर्म को जोड़ के दो का भाग दे दोगे, ठीक है दोस्त, समझ आया कैसे, देखो जैसे मान लो n की वैल्यू यहाँ कितनी 8 है, ठीक है, 8 है, समझ आया दोस्त, n की वैल्यू इवन 8 है, यहाँ पर 8, तो क्या करोगे 8/2 मतलब फोर्थ नंबर एंड n/2 + 1 यानी फिफ्थ नंबर, यहाँ पर ये n/2 इसको 1 अलग से लिखना, मैं इसको रफ करके फिर से लिख रहा हूँ, देखो थोड़ा सा इसको करेक्ट करना दोस्त, ये आप ऐसा लिखोगे n/2 + 1th नंबर, मतलब फोर्थ नंबर प्लस फिफ्थ नंबर, इन दोनों का सम करोगे और दो को भाग दे दोगे, इस केस में फोर्थ फिफ्थ हो गया, बाकी जो और केस होंगे उनमें वही करोगे। कुल मिला के आपको यूं समझना है, अगर इवन नंबर है तो बीच में दो टर्म मिलेंगे, तो उन दोनों बीच वाले टर्म का जोड़ बटे 2 करोगे, a + b/2 करोगे, और अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो इधर और इधर दोनों साइड बराबर होंगे, बीच में एक नंबर बच जाएगा, तो उसी नंबर को वही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है दोस्त। परंतु ध्यान रहे एक चीज़, आपको नंबर पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी जमा सकते हो, आंसर वही आएगा, परंतु नियम जो ये कहता है कि आप उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ, ठीक है दोस्त। एक तो ये तरीका हुआ, फिर दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे हमने मीन में पढ़ा है कि एक आपको टेबल दिया रहेगा, सपोज एक्स की टेबल ये दिया है, यहाँ पर कोई डाटा है, अब फ्रीक्वेंसी की एक टेबल ये दिया है, एक टेबल ये दिया है, ठीक है, दो टेबल दिया है, तो यहाँ पर आप निकालते हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेट से कि मैं यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ, चलो मान लो कि 2 5 7 9, ठीक है, 10, ऐसा कोई नंबर ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में 1 2 4 3 5 मान लो ऐसा ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है दोस्त, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता, ये बारंबारता होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता होता है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, समझ आया दोस्त, कैसे निकालते हैं, देखो पहला टर्म तो एज इट इज रखेंगे, फिर दूसरा टर्म जब निकालेंगे ये वाला, तो ये और ये वाला पिछला टर्म इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 3 हो गया, फिर जब ये वाला टर्म निकालेंगे तो इसको और इसको इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 4 3 7 हो गया, जब ये वाला टर्म निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 7 3 10 हो गया, जब ये टर्म निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 10 5 15 हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो लास्ट वाला ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, ये वाला नंबर इस टोटल समेसन एफ का ही नंबर आएगा, इसको जोड़ोगे तो ये टोटल का नंबर भी 15 ही आएगा, देखो कैसे, 5 3 8 4 12 2 14 1 15 आया 15, तो ये आ गया 15, ठीक है दोस्त। अब इस केस में कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, इस केस में जो हमारा ये समेसन एफ आया है, समेसन एफ जो भी आया है, अगर ये इवन आया 15 या ऑड आएगा, कुछ आएगा, इवन ऑड यही आएगा दो में से, ठीक है दोस्त। अगर इवन आया है तो डायरेक्ट नंबर n/2 कर दोगे, जो आएगा जो भी नंबर आएगा उसमें इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढ लो आप, ठीक है, इसमें ढूंढो, कहाँ ढूंढोगे ध्यान रखना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढोगे, ये CF में ढूंढोगे, ये जो आपने CF निकाला, जैसे मान लो n/2, यहाँ पर आपका क्या आया 15/2, अगर ये ऑड आया, ये तो इवन के लिए बात किया, अगर ऑड आता तो n+1/2, ये ढूंढते आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और उसी के करस्पॉन्डिंग, मतलब अगर ऑड आया है तो n+1/2 करोगे, और अगर इवन आया तो n/2, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढोगे, और इसी के करस्पॉन्डिंग आप x में जाओगे, ठीक है, x में जाओगे, जो भी टर्म दिया रहेगा, जो भी सीरीज दी रहेगी, जो भी नंबर दिया रहेगा, x वाले में जाओगे, और वही आपकी मीडियन होगा, यानी माध्यिका होगी, समझ आया। जैसे इस केस में ये n जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये समेसन f कितना आया दोस्त, ये आखिरी नंबर या ये 15,
ठीक है। तो 15 ऑड नंबर है तो 15 में एक जोड़ दोगे, 15 + 1 2/2 कितना आया, 15 1 16/2 यानी 8 आया। ठीक है। अब देखो तो दोस्त फिर इसका क्या होगा, देखो जैसे ये 8 आ गया, अब 8 आ गया तो 7 टर्म यहाँ है, इसका मतलब ये होता है कि एक टर्म यहाँ है, जैसे 2 है एक बार है, 5 जो है 3 बार आया है। एक्चुअल में 5 3 बार नहीं आया, एक्चुअल में 5 2 बार आया है, पर टोटल यहाँ तक 2 एक बार आया। मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ। पहले आप देखो 8वां टर्म, ये 8th टर्म आया है, जैसे ये n/2 सेकेंड टर्म आया, n/2 + 1th टर्म आया है, ऐसे ही ये 8वां टर्म है। तो भाई देखो फ्रिक्वेंसी 2 जो है एक बार आया था, 5 जो है 2 बार आया, तो 5 और 2 2 1 3 ये आ गया। 7 जो था 4 बार आया, तो 4 और ये 3 7 टर्म तो यहाँ तक आ गए। अब 8वां टर्म, 8 जो 9 है वो 3 बार आ रहा है, मतलब कि 8वां टर्म 9वां टर्म और 10वां टर्म, ये कौन सा टर्म है, ये 9, ये वाला 9 है। तो आपका ये 8th टर्म कौन होगा, तो 8th टर्म ये 9 होगा। समझ आया। तो इसका फिलहाल आंसर ये यही आपका 9 हो जाएगा, राइट, 9 होगा। ठीक है, समझ आया। और अगर मान लो बाय द वे ये n यहाँ पर इवन आया होता, सपोज यहाँ पर 15 की जगह 16 आया होता, ये 14 आया होता, तब इसका आप डायरेक्ट बाई 2 करते, यानी 14/2 करते तो 7वां टर्म, और अगर 16/2 करते तो 8वां टर्म, तो 8वां टर्म, तो फिर 7 टर्म तो यही हो गए। अब अगर 7वां टर्म पूछता तो भाई 7वां टर्म तो यही होगा ना, 7 होगा, क्योंकि देखो से 5 जो है, आप इसका मतलब पहले समझो, ये जो 2 लिखा है वो एक बार आया है, इसका मतलब कि ये 2 है, ठीक। 5 जो है 2 बार आया है, इसका मतलब कि 5 5 ये है, ठीक। 7 जो है 4 बार आया, इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 7, ये 4 बार हो गया, ठीक, ऐसा। अब ये जो 9 आया है वो 3 बार आया है, तो ये रहा 9 9 9। जो 10 आया है वो 5 टाइम्स आया है, मतलब ये 10 10 10 10 10 5 बार। अब आप इसको खुद गिन लो कि कितनी बार टोटल टर्म है। 5 बार ये 5 3 8 4 12 और 3 15। अब भाई 15 बार टोटल टर्म आया है, ठीक है। तो 15 बार टर्म में मीडियन क्या होगा, मीडियन ये होगा कि 15 + 1/2 यानी 8वां टर्म होगा, 8th टर्म होगा। तो देख लो 3 ये हो गए, 3 4 3 7 ये हो गए, 8वां टर्म यही होगा। बताओ दोस्त, तो यही 9 हो जाएगा आपका 8वां टर्म, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है कि 7 टर्म तो यहाँ तक हो गए, जैसे देखो 1 3 7, तो 7 टर्म ये हो गए। अब ये 10 टर्म यहाँ है, तो 10 टर्म एक्चुअल में यहाँ पर 8वां 9वां और ये 10वां टर्म, ये 3 टर्म यहाँ आ रहे हैं, ठीक। फिर टोटल यहाँ 15 टर्म है, इसका मतलब 10 के बाद अगले 5 टर्म, अगले 5 टर्म यहाँ आएंगे, फिर ये वाला 11वां 12वां 13वां 14वां और ये 15वां, ये 15, 5 टर्म यहाँ आएंगे। देख लो 5 टर्म ये है, 1 11 12 13 14 15वां टर्म, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर निकलता है। इसी में तीसरा अप्रोच जो होता है दोस्त, तीसरा अप्रोच क्या होता है कि उसमें आपको इंटरवल यहाँ दिया रहता है, आपको इंटरवल दिया रहेगा, ठीक है। तो इंटरवल के केस में एक फार्मूला होता है जो हमारे पास होता है, देखो मीडियन का। मीडियन क्या होता है, यहाँ पर मीडियन आप एक्स बार से अगर डिनोट कर रहे हो मान लो, तो L + CF, ठीक है, ध्यान देना, CF n/2 होता है। देखो यहाँ पर n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी इंटू H। मैं यहाँ पर बताता हूँ कि ये होता कैसे है। H क्या होता है दोस्त, इंटरवल होता है, यानी डिफरेंस ऑफ द इंटरवल। मान लो 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है h, तो वो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरवल h मतलब डिफरेंस होता है, ठीक है। जो आपका जो मेन आपका सीरीज होगी, देखो सीरीज का मतलब कि जो क्लास इंटरवल होगा, क्लास जिस भी इंटरवल को क्लास इंटरवल, मान लो इस इंटरवल को आपको क्लास इंटरवल चूज करते हो, तो ये आपका जो L होगा लोअर लिमिट, यानी L की वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगी, लोअर लिमिट, ठीक है। n/2 क्या होता है, n जो होता है क्यों, n जो होता है आपको पता है कि ये समेसन f होता है, तो समेसन f/2 n हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये पूरा समेसन f/2। f क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पर आप जोड़ोगे तो कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लोगे, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बताऊंगा। f तो आपको पता ही है कि f होता है, ठीक है दोस्त। f भी कौन सी लोगे वही इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें मैं बताता हूँ आपको।
सबसे पहली बात ये है कि आपका जो समेसन एफ निकालोगे, समेसन एफ मतलब फ्रिक्वेंसी, इसको आप एन दोगे, ठीक है। एन मान लो, या इसकी दोनों को मतलब एन आधा उसका करो, ठीक है। जो भी समेसन आपने फ्रिक्वेंसी निकाली उसका आधा करोगे, ये जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा इससे जस्ट अबव, इसके जो भी ऊपर वाली आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी, उस वाली सीरीज में आप ऐसे बढ़ोगे ऊपर, और वही वाली जो क्लास इंटरवल रहेगी वही आपकी क्लास इंटरवल होगी, ठीक है दोस्त। और वही उसी में जो आपका एफ होगा वो आपका ये एफ होगा, ये वाला आपकी फ्रिक्वेंसी होगी, उसी क्लास में जो फ्रिक्वेंसी होगी वो आपकी फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक। और उसी क्लास की हेल्प से आप निकालोगे, ठीक है दोस्त, समझ आया। अब चलते हैं, और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी उसके जस्ट पहले वाली होती है, ठीक है। जब क्वेश्चन में करूँगा तो मैं आपको अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर दोस्त, और आपको बेहतर और समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर ये शुरुआत कर रहे हैं, माध्यिका निकालो, आपको पूछा है, आपको बताना है कि माध्यिका कैसे निकलेगी। देखो पहला टाइप है क्वेश्चन नंबर 11, यानी पहले 10 क्वेश्चन हम किस में किए हैं, मीन में किए हैं। अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं मीडियन में, ठीक है। आपको मीडियन फाइंड करना है, ठीक है दोस्त। देखो अब कैसे निकालोगे। सबसे पहली बात दोस्त ये कि इन सबको अरेंज करो, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ। माध्यिका निकालने के लिए इन सबको आप अरेंज करोगे, राइट, अरेंज कर दो। देखो 8 9 10 11 13 15 हैं कितने टर्म, 3 और 3 6 टर्म। पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो लिख लो 8 9 10 11 13 और 15, आपने इनको अरेंज कर दिया, 3 3 6 टर्म हो गए, ठीक है। अब आपका बीच वाला टर्म जो सबसे बीचों बीच होगा वही आपका क्या होगा, मीडियन होगा। भाई यहाँ पर 2 टर्म इधर अगर छोड़ोगे, 2 टर्म इधर छोड़ोगे तो बीच में 2 टर्म बच रहे हैं, मतलब आपका n/2 टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। यानी n की वैल्यू यहाँ पर 6 है दोस्त, तो 6/2 यानी थर्ड टर्म, एंड उससे एक ज़्यादा 4th टर्म। इन दोनों का आप एवरेज निकालोगे वही आपका मीडियन होगा, समझ आया दोस्त। तो यहाँ पर क्या है, देखो 10 है, थर्ड टर्म 10 है, और उसके अगला टर्म 4th टर्म 11 है, तो 10 और 11/2 यानी 21/2 यानी 10.5 हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा मीडियन। आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ ऑप्शन सी, ठीक है दोस्त, बताओ बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन होते, जैसे हमने मीन में सीखा है वैसे ही आसान आसान क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर भी, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो ये है, इसकी माध्यिका निकालनी है आपको, मीडियन, ठीक है दोस्त। आप देख लो इसको भी वही हाल करना है, सेम अरेंज कर दो, पहले अरेंज कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है, ठीक है। अरेंज करो, सबसे छोटा टर्म 8 है, 8 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया, फिर 10 लिख दिया, फिर 11 लिख दिया, 11 के बाद 13 13 2 टर्म है, 13 13 20, 3 3 6 और 1 7, ठीक है दोस्त। इसमें कितने टर्म है टोटल, n की वैल्यू कितनी है, 7, यानी ऑड नंबर है। तो भाई ऑड नंबर है तो सीधा n/n+1/2 टर्म हो जाएगा। बताओ दोस्त, समझ आया। यानी 7 है तो 7 + 1/2 यानी 4th टर्म। या आपको ये नहीं समझ में आता तो सीधी सी बात समझ लो कि एकदम बीचों बीच नंबर आपको लेना है। अगर विषम आ रहा तो एक ही नंबर बीचों बीच आएगा, और अगर सम संख्या आ रही है तो बीच में 2 नंबर आएंगे तो उन दोनों का एवरेज ले लो, ठीक है। तो 3 टर्म इधर छोड़ दो, 3 टर्म इधर छोड़ दो, बचा बीचों बीच नंबर 11, तो आपका 11 यही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। या दूसरा तरीका ये कि आपको अगर समझ में आ रहा है तो n ऑड है, तो n ऑड है तो ऑड को डिवाइड करोगे दोस्त, विषम संख्या को डिवाइड करोगे 2 से तो वो फ्रैक्शन में आएगा, तो फ्रैक्शन नहीं लेना, उसके अगला इंटीजर ले लेना, बस यूँ समझ लो। अगला इंटीजर क्या हो जाएगा, जैसे मान लो 7 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3.5। अब भाई 3.5 का कौन सा नंबर लोगे, ऐसा तो कोई है नहीं कि काट पीट के आधा करोगे यहाँ, ये तो नंबर है ना, पूरा पूरा इंटीजर है, या तो आएगा पूरा या नहीं आएगा, तो उसके अगला वाला इंटीजर अपना ले लेना है। इसको बोलते हैं लीस्ट इंटीजर। लीस्ट मतलब ये होता है कि अगला इंटीजर लेते हैं,
और ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है दोस्त, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ऐसा सिंबल होता है ऐसा, इसका मतलब ये होता है कि पिछला वाला नंबर है इंटीजर लेते हैं, उल्टा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड लीस्ट इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, अगला नंबर ले लेना है यानी 11, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया, फोर्थ टर्म, 1 2 3 4 ये फोर्थ टर्म है, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन, इसका बताना है आपको माध्यिका यानी मीडियन बताना है, ठीक है दोस्त। कैसे फाइंड करोगे, इनको अरेंज कर दो पहले। तो देखो एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है, मतलब आपको यूँ नहीं समझना कि पर्टिकुलर रेलवे के एग्जाम में आ गया तो किसी और एग्जाम में नहीं आता, नहीं दोस्त, आपको तो क्वेश्चन से मतलब है, आता है सब जगह आता है। आपने खुद अपने एग्जाम में ध्यान दिया होगा, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें देखा होगा कि क्वेश्चन आते हैं कैसे कैसे, ठीक। देखो इनको अरेंज करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म है, अरेंज कर दो। देखो सबसे छोटा टर्म 3 है, फिर 4, फिर 4 2 हैं, फिर उसके बाद 5 6 5 6 7 ट्रिपल है, 3 बार 7 है, 7 से बड़ा फिर डायरेक्ट 12 है, राइट। कितने टर्म थे, 3 4 2 6 3 9, 3 2 5 3 8 1 9, 9 टर्म है। अब भाई 9 टर्म है, आप बताओ तो 9 टर्म में 9 तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अगला इंटीजर ले लो यानी 9 + 1/2 यानी फिफ्थ टर्म आपको लेना है, फिफ्थ टर्म लेना है। तो 4 तो ये हो गए, फिफ्थ टर्म यही है, तो यही 6 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। या आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो बराबर टर्म इधर के छोड़ दो, बराबर टर्म इधर के छोड़ दो, बीच में जो बचे वही आंसर हो जाएगा। देखो 4 टर्म आपने इधर छोड़ दिया, 4 टर्म इधर छोड़ दिया, बचा 1 टर्म, वही ले लिया। अगर मान लो कि 2 टर्म बीच में छूटते, मान लो कि 1 2 3 4 ऐसे है, तो 1 टर्म इधर छोड़ा, 1 टर्म इधर छोड़ा, बीच में 2 2 टर्म बच गए, तो इन दोनों का एवरेज ले लो। अब 2 लोगे तो 3 नाराज हो जाएगा, 3 लोगे तो 2 नाराज हो जाएगा, तो भाई दोनों का एवरेज ले लो, सीधी सी बात है, तो दोनों खुश हो जाएंगे, ठीक है। 2.5 आ जाएगा, समझ आया दोस्त, तो इसका आंसर आ गया, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माध्यिका निकालने, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, ठीक है दोस्त। देखो कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने टर्म है, 10 है, 10 ही है ना, 3 2 5 2 7 3 10, तो 10 टर्म है भाई, n की वैल्यू 10 आ गई। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स कि n/2 मीन्स फिफ्थ टर्म आपको लेना है। कब लेना है, पहले अरेंज करोगे तब। इसको अरेंज करो, देखो कहाँ छोटा नंबर दिख रहा है, 30 38 35 28 25 20 18 16 17, ये आप 18, उसके पहले 16 17 19 4 ये तो हो गए, उसके बाद 20, ठीक है दोस्त ये भी हो गया। अब इधर देख लो तो 25, फिर उसके बाद 28 30, 25 28 30 35 38। अब आपको फिफ्थ टर्म लेना है, तो ये रहे 4 टर्म और ये रहा फिफ्थ टर्म, तो ये 20 आपका आंसर हो जाएगा, समझ आया। अच्छा फिफ्थ टर्म नहीं, इसमें n इवन है, तो दो टर्म लेने हैं, तो एक तो फिफ्थ टर्म लेना है एंड उससे अगला टर्म सिक्स्थ टर्म, इन दोनों का एवरेज लेना है। तो भाई ये फिफ्थ टर्म हुआ, ये सिक्स्थ टर्म हुआ, इन दोनों में से दोनों का क्या लोगे, एवरेज। तो दोनों को जोड़ दो और 2 को भाग दे दो, क्योंकि हमें दोनों को खुश रखना है, नहीं तो एक को लूँगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा। भाई 45/2 यानी 22.5 मीन्स 0.5, ठीक है, 22.5 ऑप्शन बी। समझ आए दोस्त, बताओ कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज 15। अब आपको बताना है मीडियन ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर इज 63। पहले तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये देखो, ये नंबर बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब वो अरेंज किया खुद भी, और बोल रहा है कि 63 उसका क्या है, मीडियन है। तो आपको बताना, देखो आरोही क्रम में आंकड़ों की माध्यिका 63 है, तो आपको x निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है दोस्त। देखो कैसे करोगे, हमारा काम तो उसने खुद ही आसान कर दिया, वो अरेंज कर दिया। अरेंज कर दिया मतलब नंबर बढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है। देखो हैं कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर हैं भाई, n की वैल्यू 10 हो गई। इसका मतलब क्या है, n/2 निकालोगे मतलब 10/2 मीन्स फिफ्थ टर्म
एंड सिक्स्थ टर्म आपको लेना है, ठीक है। 1 2 3 4, फिफ्थ टर्म ये है, सिक्स्थ टर्म ये है, मतलब इन दोनों का एवरेज। एवरेज का मतलब क्या हुआ दोस्त, x+x+2/2, ठीक है, यही होगा। हमने दोनों टर्म को जोड़ दिया, पांचवा छठवां टर्म बटे 2 कर दिया, और ये कितना दिया है देखो, उसने बोला है कि मीडियन 63 है, ठीक है दोस्त। ये 2x+2 हो जाएगा, तो 2 जब कॉमन लोगे तो x+1 बचेगा, इज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 63। भाई ये 2 कट जाएगा, x+1 बराबर 63, दैट मीन्स कि x बराबर 63 - 1 यानी 62। बताओ दोस्त, समझ आया? ऑप्शन ए, x की वैल्यू आपने 62 निकाल ली, यही आपका आंसर हो जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन देखो आसान होते हैं, बस आप अगर उनके बेसिक फंडे समझ गए, उनकी प्रोसेस समझ गए, उनको अप्लाई कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है समझ गए, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अब इसको आपको देखना है कैसे करोगे दोस्त। देखो ये दिया है कि माध्यिका 190 है, द मीडियन ऑफ द नंबर इज 190, मतलब ये डाटा गिवन है आपको और इसकी मीडियन आपको 190 गिवन है, तब आपकी एक्स की वैल्यू बतानी है। गिन लो नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 नंबर है, मतलब बीच में कोई एक ही होगा दोस्त, और ये भी आप देख रहे हो कि ये नंबर इंक्रीज किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब 20 35 50। सबसे पहले तो n की वैल्यू 9 है, जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो नहीं कटेगा, दैट मीन्स कि n+1/2 टर्म यही होगा, मतलब 9 + 1 10/2 यानी फिफ्थ टर्म। अब फिफ्थ टर्म क्या है दोस्त, देखो इंक्रीज किया है, 1 2 3 4 5, 100 + x, इसको दिया है उसने 190 मीडियन बोला है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 190 - 100 विच मीन्स 90, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत आपको हो रही क्या, समझ नहीं आ रहा क्या? वीडियो समझ आ रहा है दोस्त, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी आप पहली बार आए हैं या पुराने व्यूअर्स हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ठीक है, और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके बताओ कि आपको समझ आ रहा, कितना आ रहा, कैसा लग रहा लेक्चर, ठीक है। और सीरीज पर जो चैनल पर सेपरेट प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, उनको आप जाके देखो, उसका फ़ायदा उठाओ, आप ही के लिए वो वीडियो बने हैं, ठीक है दोस्त। ठीक है, आपको ध्यान में रख के सारी चीज़ें मैं आसान भाषा में समझाया हूँ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखो अब ये टेबल वाले नंबर आ गए, राइट। देखो अब जैसा मैं आपको समझा रहा था कि इसका मतलब ये है कि ये फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब 3 कितनी बार आया भाई, 2 बार आया। देखो मैं समझा रहा हूँ अभी, 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, ठीक है। 4 कितनी बार आया, 1 बार आया है, ठीक है दोस्त। और ये अरेंज है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देखो 5 3 बार आया है, इसका मतलब 5 5 5 ऐसा लिखोगे। 8 4 बार आया है, इसका मतलब कि 8 8 8 8। फिर 10 2 बार आया है, ठीक है, तो 10 और 10। अब दोस्त अगर इसमें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपसे इतना कोई पूछे, ये वाला कोई पूछे कि इसका मीडियन आप बता दो, तो आप जल्दी से बता दोगे, फटाफट बता दोगे। गिन लोगे टर्म को कितने हैं भाई, 2 4 2 6 और 3 9 और 3 12, 12 टर्म है, इसका मतलब इवेंट टर्म है भाई। इवेंट टर्म है तो एक 12/2 करोगे, छठवां और एक सातवां टर्म, तो देखो 3 और 3 6, तो एक तो ये हो जाएगा और सातवां टर्म ये हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज लेके बता दोगे। 8 5 13/2 यानी 6.5, यही आपका मीडियन आ जाएगा, ठीक है। आपने ऐसा तो निकाल लिया, क्या किया आपने, 3 को 2 बार लिख दिया, ये जीतना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, बारंबारता, मतलब कितनी बार वो आ रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स दे आकर, ठीक है। ये चीज़ें तो बस यही चीज़ें आपको डाटा फॉर्म में यूटिलाइज करना है। देखो कैसे हम क्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, यानी संचयी बारंबारता, इसको संचयी बारंबारता कहते हैं भाई। पहला वाला नंबर 2 एज इट इज़ रखोगे, फिर इन दोनों को ऐड करोगे, 1 ये अगला टर्म के लिए दिस मच 1 प्लस ये पिछला वाला टर्म, इनको ऐड करोगे दिस, फिर ये 3 और 3 6, तो ये यहाँ रखोगे, फिर ये यहाँ के लिए नंबर, ये इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 4 10, फिर इसके लिए 10 2 12, देखो ये 12 आ गया। 12 टर्म यहाँ थे, देखो आपने गिना था, 3 2 5 3 3 6 4 10 2 12, 12 टर्म यहाँ आए थे, 12 यहाँ आ गया, ठीक है। और अच्छी बात है ये बाई लक
कि ये समेसन एफ भी इतना ही आएगा, आप जोड़ोगे तो 12 ही आएगा। समझ आया? अब क्या करोगे दोस्त, 12 क्योंकि इवेन नंबर है तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, n/2 टर्म निकालोगे। समझ आया? तो देखो दोस्त, अगर ये n इवेन आया है तो n इवेन आया मतलब n/2 करोगे तो ये 6 टर्म आएगा। अब छठवां टर्म कहाँ होगा, देखो 3 टर्म तो यहाँ तक हो गए, 2 1 3 टर्म यहाँ हो गए। अब ये छठवां टर्म, इसमें 3 टर्म यहाँ है, यानी 5 6 और 4 5 6, ये 3 टर्म यहाँ हो गए। तो छठवां टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इस केस में बाय द वे अगर n ऑड आया होता, n ऑड आया होता तब जो होता हमारा n+1/2 टर्म हम लेते। यानी मान लो n अगर यहाँ 13 आया होता तो क्या करते, फिर 13 + 1 14/2 यानी 7वां टर्म, 7th टर्म लेते। तो फिर 6 टर्म तो यहीं तक हो गया, फिर 7वां टर्म हमारा क्या होता, ये 8 होता। ठीक है। तो इतना डिफरेंस है दोनों में, इस वाले में इतना डिफरेंस है। वहाँ पर हम डायरेक्ट नंबर बीच के दोनों ले लेते थे, यहाँ एक ही नंबर कंसीडर करेंगे। ठीक है। अगर ये इवन आ गया तो हम डायरेक्ट दोनों उसका डिवाइडेड बाय 2th टर्म करेंगे, मतलब n/2 टर्म करेंगे। और n ऑड आ गया तो n+1/2 टर्म करेंगे। ठीक है दोस्त। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर दिस मच, देखो 18th। सिमिलर प्रोसेस हम अपनाएंगे। क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं दोस्त, राइट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब निकाल लो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो ये 5 ऐसे रख दिया, 8 5 13 करोगे। ठीक है। 13 6 19 करोगे दोस्त, 19 और 3 22 और 22 2 24, यहाँ आ जाएगा 24 1 25 और 25 1 26। अब 26 यहाँ कौन सा नंबर आया दोस्त, तो 26 इवन नंबर है। समेसन एफ कितना आएगा, ये 26, इसी को आप समेसन एन भी बोलते हो। ठीक है। तो समेसन आपको सोल्यूशन क्या होगा, समेसन एफ डिवाइडेड बाई 2, यानी n डिवाइड, इसको आप n बोल दो तो n/2 टर्म आपका लोगे। क्यों, क्योंकि n इवन आया है। ठीक। तो 26 डिवाइडेड बाई 2 टर्म यानी 13th टर्म होगा। अब 13th टर्म कौन आएगा, तो भाई देखो 5 8 5 13, तो 13वां टर्म यहीं आ रहा है ना, 5 टर्म इधर आए और फिर बाकी उसके बाद 6 से लेके 13 तक यहाँ आए, तो 13वां टर्म कहाँ आएगा दोस्त, ये आपका 7 होगा। समझ आया? बन जाएगा। बताओ कोई, यहाँ से देख लो, 5 यहाँ आ गए, 8 5 13 टर्म इधर आ गए और इधर से बाकी बचे हुए नंबर आ गए। ठीक है। तो इस टेबल वाले में उसमें इतना ही अंतर होता है। ठीक है, कि उसमें क्या होता है, दोनों नंबर को सम ऐड कर देते हैं, मतलब n/2 टर्म एंड n/2 + 1th टर्म उसमें करते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट n/2 टर्म एक ही टर्म लेते हैं। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 19। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो यहाँ पर इंटरवल दिया है, इंटरवल दिया है तो हमारे पास क्या होता है, फार्मूला क्या होता है उसको बताते हैं, राइट। देखो यहाँ पर टारगेट हमारा, हम सबसे पहले वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही निकालते हैं, उसको निकालते हैं, वहीं से हमारा टारगेट मिलता है। ठीक है। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे दोस्त, ये 5 रहेगा, फिर ये 6 5 11 हो जाएगा, फिर 11 10 21 होगा, और 21 और 15 ये 36 होगा, और 36 और 9 36 4 40 5 45 और 45 5 50। इतनी बात आपको समझ आई क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली, मतलब ये समेसन एफ भी कितना होगा दोस्त, 55 होगा। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, देखो क्या करते हैं हम, इसका हम समेसन एफ निकालते हैं, इसी को हम एन भी कहते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्त, यहाँ से हम एन निकालते हैं, राइट। ये लाइन टेढ़ी हो जाती है, मैं सीधी बना देता हूँ। देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, एन निकालते हैं। ये देखो, अब n निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, n/2 निकालेंगे, चेक करेंगे हम। देखो n/2 निकालते हैं, सबसे पहले n/2 निकालते हैं, मतलब ये 55/2, 55/2 मतलब 27 दूनी 54, 27.5 आ गया। ये ध्यान देना, ये 27.5 आया। अब इससे जस्ट अबव, भाई 27 से अबव क्या होगा, ये 36 वाला ये नंबर होगा। बताओ, क्योंकि हमें अगला टर्म लेना है ना, तो 27 टर्म तो इधर ही हो गए। अगर 27 भी आता तो इससे जस्ट अबव, अगर मान लो ये इंटीजर आता पूरा पूरा, मान लो 21 आ जाता सपोज, तो 21 यहाँ था तो 21 से जस्ट ऊपर लेते नंबर, तो ये वाला नंबर आया हमारा। तो इसके सामने जो भी क्लास होगी वो हमारी क्लास इंटरवल होगा, ये वाली, ये डिब्बा हमारा क्लास इंटरवल को शो करेगा, क्लास इंटरवल।
ठीक है, यानी ये हमारा क्लास इंटरवल होगा। तो इसमें लोअर लिमिट हमारी कितनी हो जाएगी दोस्त, एल की वैल्यू 25 हो जाएगी। और एच तो आप सभी में देख रहे हो कि 5 का अंतर है, तो एच की वैल्यू 5 हो जाएगी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपने निकाल ली, ठीक है, कितने निकाली, सी एफ। आप ध्यान से देखना, ये वाली तो आपने 55 निकाली, परंतु क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या लेते हैं दोस्त, ध्यान से सुनना। जो आपके पास मीडियन का फार्मूला होता है, मीडियन का ये फार्मूला आप रट लो, याद कर लो। देखो L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, ये फार्मूला होता है। ठीक है दोस्त, एल तो आपने ये देख लिया लोअर लिमिट हो गई, एच आपने देख लिया ये हो गया। अब एफ क्या होगा और सी एफ क्या होगा, एन भी आपने देख लिया कि n/2 आपकी वैल्यू जो भी आनी थी आ गई 27.5। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सी एफ और एफ। एफ ये टोटल एफ नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपने समेसन एफ निकाला, एफ वो होगा आपने जो क्लास इंटरवल लिया है उसके जस्ट पहले वाला जो एफ है ये आपका एफ होगा और ये आपका सी एफ होगा। बताओ भाई समझ आया क्या इतनी बात, ये आपका इसके जस्ट पहले वाला, आपके क्लास इंटरवल के जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी आपकी एफ होगी और ये आपकी सी एफ होगी। समझ आया दोस्त, ठीक है, बस अब वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो एल की वैल्यू 25 प्लस n/2 मतलब 27.5 माइनस सी एफ देखो कितना आया है, ये 21 आपने लिया। एफ की वैल्यू कितनी ली है दोस्त, 10 इंटू एच की वैल्यू कितनी, 5 है। 5 दूनी काट दो, 10 हो गया। 25 प्लस देखो 27.5 में से 21 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 6.5, 6.5 और डिवाइडेड बाई 2 मतलब 25 प्लस अब ये कितना आ जाएगा 3.25, मतलब दोस्त इसका आंसर आएगा 25 3 28.25। ये आपका मीडियन आएगा यानी माध्यिका आएगी। बताओ भाई समझ आया क्या, यही आपका आंसर होगा, बन जाएगा। आपको क्या करना है, अल्टीमेट यहाँ पर टारगेट क्या होता है, सबसे पहली बात तो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप मीडियन में हर केस में निकालते हो टेबल फॉर्मेट में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकाली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो भी समेसन, फिर आपने वही जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आखिरी वाला नंबर आता है वही समेसन अप होता है, उसको हम n मानते हैं। आपने n/2 निकाला, n/2 निकाला, जो भी n आया उससे जस्ट अगला वाला जो होगा n/2 जो भी आया उससे जस्ट अगला वाला, ये हमारे क्लास इंटरवल हो जाती है। ठीक है, क्लास इंटरवल हो जाती है। और n/2 उसके जस्ट नीचे वाला, यानी जो आपने n/2 वाला नंबर निकाला, जो आपने जस्ट अब वाला लिया उसके जस्ट पहले वाला आपकी फ्रिक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वहाँ से मिलेगी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दोनों वहाँ से मिल जाएगी। इसमें से लोअर लिमिट एच की वैल्यू आपने निकाल ली, बस काम हो गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो ये चाहे वर्टिकल में हो चाहे हॉरिजॉन्टल में हो उससे अपने को मतलब नहीं है। ठीक है, अपने को तो मेन कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि दिया क्या है, हमारे काम का क्या है। ठीक है, देखो 0 से 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 ये आपका मंथली कंजम्पशन यूनिट में दिया है, या फिर आप कह दो कि एक्स दिया, जो भी दिया है। ठीक है, हमें दिया है कि मीडियन इसका 28.5 है, आपको फाइंड करना है एक्स एंड वाई की वैल्यू। यहाँ पर दो अननोन दिया है, तो हम क्या करते हैं दोस्त, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, यही निकालते हैं। और आपको क्या दिया, मीडियन भी दिया है और आपको ये दिया 60 दिया है। देखो कि टोटल समेसन एफ, यानी ये एन की वैल्यू होती है, एन की वैल्यू आपको 60 दे दिया है। समझ आया दोस्त, बताओ इतनी बात क्लियर है क्या, कोई दिक्कत अभी तक। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालो भाई, ये तो 5 ही रहेगा ना, ये वाला कितना हो जाएगा, 5 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, ये वाला कितना हो जाएगा, इसमें पिछला वाला नंबर जोड़ दो, यानी 5 प्लस एक्स प्लस 20 यानी 25 प्लस एक्स। ठीक, यहाँ पर 15 और जुड़ जाएगा तो 40 प्लस एक्स, इस वाले में वाई भी जुड़ जाएगा तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, इस वाले में 5 और जुड़ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब दोस्त समेसन एफ ये वाला नंबर जो होता है वो यही आखिरी नंबर तो होता है, यही होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ से आप देख लो कि ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर ये आपको 60 दिया है। ठीक है, तो ये 60, दैट मीन्स आपने यहाँ से निकाल लिया एक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45 मीन्स 15 बचा 15। एक रिलेशन आपने ये निकाल लिया।
समझ आया इतनी बात? बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना? अब देखो, आप जब n/2 निकालोगे दोस्त, n/2 यानी 60/2 यानी 30 आएगा। 30 देखो, 30 से जस्ट अबव लेते हैं हम, तो 30 से अबव ये 25 प्लस एक्स है। हमें नहीं पता कि एक्स की वैल्यू क्या है दोस्त। एक्स की वैल्यू 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, या 14 भी हो सकती है, हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, अगर मीन इसका 28.5 है, मतलब हम 30, तो यहाँ कहीं लाई करेगा मान लो, तो हम क्या करते हैं, इससे ऊपर वाला टर्म हम इंश्योर यहाँ हो जाते हैं कि यहाँ तो पक्के में होगा। तो हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल इसको ले लेते हैं, यानी इससे जब जाएंगे तो हमारा क्लास इंटरवल ये 30-40 होगा। समझ आया? जब ये 30-40 आया तो इसके जस्ट पहले क्या होगा, आपकी ये वाली आएगी। ठीक है, देखो दोस्त, एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान देना कि आप ये जो 30-40 लिए हो, आप ये वाला नंबर पहले यहाँ से चेक करो, क्योंकि x प्लस वाई अगर मान लो कि 15 है, तो आपका एवरेज कहाँ लाई कर रहा है, मीडियन 28.5। तो दोस्त 28.5 ये काफ़ी ज़्यादा नंबर हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर ये वाला नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला नंबर आपने क्लास इंटरवल ये इस 30-40 की जगह आपने ये वाला लेना होगा। ठीक है, 20 से 30 ये वाला। और एक चीज़ पिछले क्वेश्चन में गलती हुई है, आप उसको करेक्ट करना थोड़ा सा। ये देखो, जो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी आपकी होती है वो क्लास इंटरवल वाले की ही होती है। फ्रीक्वेंसी आपकी ये 15 होगी, फ्रीक्वेंसी आपकी ये होती है, ये वाली नहीं होगी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछली वाली होती है। तो फ्रीक्वेंसी आपने जो यहाँ 10 रखा था, इसकी जगह आप इसको 15 करना और इसको फिर से सॉल्व कर लेना। ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप करेक्ट करना। राइट, देखो, तो इस वाले में आपको क्या होगा, मान लो ये क्लास इंटरवल ये नहीं है। राइट, देखो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये वाला नहीं है, आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वाला ये आपका है। ठीक है, आपने 30/2 निकाला, मतलब ये निकाला 60/2 यानी 30 आया। तो 30 यहाँ पर देखो तो 25 प्लस एक्स, अब यहाँ से हम 28.5 हमारा एवरेज लाई कर रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 40 प्लस एक्स, मतलब यहाँ से 10 ज़्यादा हो रहा, यहाँ से 5 प्लस एक्स है, तो ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ना, इसलिए हमें ये लेना पड़ेगा। ठीक, तो आप क्या करोगे, ये इसके लिए क्लास इंटरवल आपने 20 से 30 लिया, फ्रीक्वेंसी अब आपकी इसी में लाई करेगी, ये वाली आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, और ये वाला आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, यानी ये वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक, उसके पहले वाला जस्ट। ठीक दोस्त, अब बस उसके आगे प्रोसेस लगाते हैं वही सेम चीज़। अब हमारी अगर ये वाला क्लास इंटरवल हो गया दोस्त, तो हमारी एल की वैल्यू हमारे पास, सबसे पहले तो फार्मूला लिख देते हैं, मीडियन क्या होता है, एक्स बार से डिनोट करते हैं। देखो, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, यही होता है। तो देखो, पहले एल हम देख लेते हैं, एल हमारा क्या होगा, लोअर लिमिट, तो 20-30 में एल हमारा 20 हो गया। एच क्या होगा दोस्त, दिख रहा है कि 10 है, सब जगह 10-10 का इंटरवल है, दिख गया। एफ क्या है, एफ हमने 20 निकाल लिया, ये रहा 20। ठीक है, सी एफ हमारा पिछला वाला होगा, यानी 5 प्लस एक्स होगा। समझ आया, ये क्या होगा, ये सी एफ होगा। ठीक, अब क्या बचा, n/2 तो हमने निकाल लिया, बस आंसर पुट कर दो, एक्स बार इज इक्वल टू, ये आपको देखो दिया है 28.5 इज इक्वल टू एल, मतलब कितना है 20 प्लस n/2 यानी आपने 30 निकाल लिया, तो 30 माइनस सी एफ देखो 5 प्लस एक्स है, 5 प्लस एक्स, इस टोटल के डिवाइडेड बाय कितना होगा एफ, और एफ का मतलब हमने 20 निकाला। ठीक है दोस्त, ये ब्रैकेट ये क्लोज, और इंटू एच, एच का मतलब हमने 10 निकाला, और ये बराबर देखो 28.5 दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व बन जाएगा, देखो ये जीरो कट गया। ठीक है, इस 20 को इधर ले जाओगे, 20 माइनस होगा तो 28.5 में से 20 माइनस करोगे तो 8.5 हो जाएगा। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8.5 इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, 30 में से 15 माइनस करोगे, अच्छा ये 5 है, तो 30 में से 5 माइनस करोगे तो 25 बचेगा, और 25 माइनस एक्स बटे 2 बचेगा, 25 माइनस एक्स बटे 2। ठीक है दोस्त, इसका 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 दूनी 16 1 17 बराबर 25 माइनस एक्स, एक्स को लेफ्ट साइड उठा लाओ, 25 माइनस 17 हो जाएगा, 17 उधर जाएगा तो 25 माइनस 17 यानी 5 3 8 हो जाएगा एक्स की वैल्यू।
एक्स की वैल्यू जैसे ही आपने 8 निकाली तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आया था, 15 आया था। तो यहाँ से अब वाई की वैल्यू 15 माइनस 8 करोगे तो 7 आ जाएगा। अब देखो एक चीज़ आप थोड़ा सा एनालाइज करो, ये 7, ठीक, देखो एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 7। अब सोचो दोस्त कि अगर एक्स की वैल्यू 8 आई है, मान लो इस केस में अगर हम इसको ले लिए होते, सपोज 40 प्लस एक्स, तो दोस्त हमारा 40 प्लस एक्स बताओ यहाँ से 30 आया था। अब ये 40 प्लस 8 यानी ये 48 हो जाता ना नंबर, ये वाला 48 हो जाता, काफ़ी ज़्यादा होता। तो यानी हमारे पास यही नंबर बचेगा, ठीक है। 30 से ज़्यादा हम सही लिए हैं, ठीक है दोस्त, 30 से ज़्यादा हमारा ये 30, 25 प्लस 8 ये 33 होता, ठीक है। देखो कलर चेंज करता हूँ, देखो ये कितना होता, 25 प्लस 8, इसका मतलब ये 33 होता, ये नंबर 33 होता, ठीक है, 33 होता। परंतु यही तो हमारा 30 से ज़्यादा होगा। अगर मैं हम यहाँ लेते तो ये 48 हो जाता, तो 30 से ये दूसरा नंबर हो जाता, तो वो गलत होता, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये करते हैं, राइट। आई होप कि आपसे बन जाएगा, ठीक है दोस्त। अब मिलते हैं, देखो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोड, पढ़ेंगे मोड यानी बहुलक पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त। देखो आपकी डिमांड पर एक से बढ़ के एक धांसू चीज़ें आपको मिल रही हैं, राइट। सब कुछ एक बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि 9th एंड 10th के लिए ये जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, ये मैं वहाँ 9th 10th के लिए पढ़ा चुका हूँ। आप वहाँ पर भी जाके रेफ़र कर लो, ठीक है दोस्त, वहाँ से जाके रेफ़र कर लो। वहाँ पर पूरा डिटेल में समझाया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ डिटेल में समझाया हूँ, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ की चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। आपको क्या करना है दोस्त, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, ठीक है। देखो आपको पता है, शायद आपको ना आइडिया हो कि वीडियो बनाने में पूरा कॉन्सेप्ट मटेरियल आपके सामने वो चीज़ पहुँचाने में बहुत मेहनत, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और ये देखो दोस्त, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, जब आपकी तरफ से सपोर्ट आएगा, आपकी तरफ से प्यार मिलेगा कि हाँ आपको ज़रूरत है इसकी, आप, ठीक है, आपको फ़ायदा हो रहा है, आप थोड़ा सा चैनल पर ध्यान दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए बताऊँ, ठीक है, बनाऊँ वीडियो, राइट, मेहनत करूँ। तो मुझे आपसे बस इतना चाहिए कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया अब तक, पहली बार आए हैं तो, या पुराने हैं तो नहीं किए तो अब तक कर लो, ठीक है दोस्त। प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आपको कितना समझ में आ रहा, कितना नहीं आ रहा, क्या कैसा जो भी है, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ भी, और स्टेटस लगाओ, ठीक दोस्त। बस इतना चाहिए आपसे, पढ़ाई करो मस्त, और मिलते हैं अगले लेक्चर में मोड के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।